हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे क्लास 10 के मैथ को, जिसका एक्सरसाइज 1 होगा। इसमें जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो है आपका परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जी हाँ, परिमेय संख्या जो भी होगा उसका हम लोग दशमलव प्रसार कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे दशमलव प्रसार जो है आपका वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका आसान, वही दूसरा होता है आपका अशांत। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शांत आपका क्या होता है। शांत दशमलव होता क्या है। जब भी हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। उसे हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम यहाँ पे 5/2 आपका परिमेय संख्या है। 5/2 का अर्थ हुआ कि 5 में हम किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। भाग करके देख लीजिए, आप सबको आता होगा भाग करने, आप इस तरह से भाग करते होंगे। जैसे ही भाग कीजिएगा 2 दूना 4, आपके यहाँ 1 बचेगा। यहाँ कोई अंक है नहीं, दशमलव बैठा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। 2 पंचे कितना होता है आपका 10, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे जैसे ही ये कटा तो आपको यहाँ से भागफल कितना प्राप्त हुआ, 2.5 हुआ। यहाँ 2.5 जो है आपका रुका हुआ है, यानी कि ये आपका शांत हो गया। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि 15 में अगर आपको भाग करना पड़े 2 से। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 15 में भाग करना हो 4 से। तो 15 में जैसे 4 से भाग कीजिएगा तो 4 तिहाई कितना होता है आपका 12, घटाई माइनस कीजिए तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। ये क्या होगा आपका कट जाएगा, कोई अंक नहीं, दशमलव उठा जाएगा, क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे 0। फिर भाग कीजिएगा 4 सते कितना होता है आपका 28, 4 सते 28, ये भी आपका क्या होगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। दशमलव बैठा चुके हैं, यहाँ पे काट दीजिएगा आप 0, 4 पंचे 20, यहाँ पे शेष खत्म हो गया। यानी कि जब भी शेष खत्म हो जाए, शेष 0 हो जाए तो भागफल कहीं ना कहीं रुक जाएगा। जो भागफल रुक जाएगा उसी को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। एक होता है आपका अशांत। क्या होता है, एक का होता है आपका अशांत। अशांत का अर्थ होता है जो नहीं रुकता हो, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव उसको कहेंगे जो नहीं रुकता हो, यानी कि जिसका भागफल कभी नहीं रुकेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपको भाग करना हो, सपोज मान लीजिए 10/3 लिखा हो। कितना लिखा हो, 10/3 लिखा हो, यानी 10 में कितना से भाग करना हो, 3 से भाग करना। यहाँ पर कर लेते हैं लोग भाग। 10 में आप 3 से भाग कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 से भाग कीजिए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। आप भाग यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। जैसे यहाँ हम लोग दशमलव बैठा ले, वैसे यहाँ दशमलव डाल दीजिए तो क्या होगा यहाँ पे 0, फिर 3 तिहाई कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर जोड़ दीजिएगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, यानी कि हर बार आपका 1 बचता जाएगा। आप 0 देते चले जाइएगा, 3 तिहाई 9 करते चले जाइएगा, कभी भी आपका नीचे से 1 खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि ये 3 बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे दशमलव को हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बिना भाग किए हुए शांत दशमलव कौन है और अशांत दशमलव कौन है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। और हम परिमेय संख्या का दशमलव निकालेंगे बिना भाग किए हुए। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी पढ़ाई होगी उसको आप पूरा सीख सके। तो आगे का जो टॉपिक है, बिना भाग किए हुए दशमलव को निकालना और देखकर यह बताना कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम लोग उसको अब सीखते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब जो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं वह है आपका कौन सी परिमेय संख्या शांत होगा और कौन सी परिमेय संख्या अशांत होगा, उसको पहचानना। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका इस तरह से होता है शांत दशमलव का, p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n। जो भी परिमेय संख्या इस रूप का रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका शांत कहलाएगा। जहां p जो है कोई भी गिनती की संख्या हो सकती है,
नीचे में जो आपका m और n दिख रहा है वो 2 के पावर कुछ भी हो सकता है और 5 के पावर कुछ भी हो सकता है। जो भी परिमेय संख्या इसके रूप का होगा वह आपका शांत दशमलव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोई अंक ऐसे से लिखा हुआ हो 15 बटा लिखा हुआ हो 10। तो जैसे ही 15 बटा 10 लिखा हुआ है तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं अंश कहते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं हम लोग हर कहते हैं। तो हमेशा हर जो नीचे में होगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले वाले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो नहीं देखे होंगे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड जैसे ही कीजिएगा, ऊपर में आपका कितना है 15 है तो 15 का 15 रहेगा, ये आपका कितना रहेगा 2 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 5 वाला जैसे ही हो जाएगा ये आपका क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ जब भी हर में 2 और 5 के गुना वाला अगर होगा तो वह परिमेय संख्या आपका शांत होगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि केवल अगर 2 वाला रहेगा नीचे में तब भी शांत होता है, या केवल 5 रहे तब भी शांत होता है। जैसे अगर यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर में हम 7 लिख दिए, नीचे में आपका 4 लिख दिए, तो यहाँ पे जैसे ही 4 आया ये तो 2 है नहीं, लेकिन ये 2 के रूप में बिल्कुल आसानी से आ सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जैसे ही 4 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 2 गुना 2 आएगा। 2 गुना 2 का 2 गुना 2 का अर्थ होता है 2 के पावर कितना 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पे 5 है नहीं है 5। बात करेंगे शांत और अशांत की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। तो शांत और अशांत पहचानने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि जब भी बटा में या तो 2 के रूप का रहे अंक या रहे 5 के रूप का, या नहीं तो 2 गुना 5 के रूप का कोई भी अंक आ जाए वो आपका परिमेय संख्या शांत होगा। और जैसे ही 2 और 5 के अलावा और कुछ आ जाए वो आपका हो जाएगा अशांत दशमलव। जैसे बटा में अगर 3 आ जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई अंक लिख दिए, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे 10 बटा में लिख देते हैं 3। अब 10 बटा 3 जो लिखा हुआ है ये आपसे पूछा जाए बताइए ये शांत होगा या अशांत होगा, भाग नहीं करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग भाग जस्ट किए थे इससे पहले 10 को 3 से, आपका अशांत आया था, यहाँ भी अशांत आएगा। कैसे आएगा उसको समझिए, ऊपर में कितना 10 है, नीचे में कितना है 3 है, और अभी हम बताए हैं आपको कि नीचे में 2 और 5 का होना जरूरी है, या नहीं तो सिर्फ 2 रहेगा तब भी काम चल जाएगा, या सिर्फ रहेगा 5 तभी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 है, ना 2 है ना 5 है। जैसे ही 3 आ जाएगा 2 और 5 को छोड़ के जैसे ही कोई दूसरा अंक आ जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा, या आपका कहलाएगा अशांत। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 और 5 को छोड़कर 4 आ रहा था, लेकिन 4 जो है आपको 2 के रूप में आसानी से आ जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए आपका, मान लीजिए कि इस तरह से लिखा हुआ हो 6 और बटा में लिखा हुआ हो यहाँ पे 7। फिर कहा गया कि ये जो 6 बटा 7 है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो 6 बटा 7 जो है ये भी आपका अशांत होगा। कैसे अशांत होगा, क्योंकि ऊपर में क्या उससे तो कोई मतलब है नहीं, नीचे में क्या आपका 7 लिखा हुआ है। 7 के जैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 1 आएगा, या रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 7 रहेगा। तो 7 जो है वो 2 और 5 के रूप का तो है नहीं, जैसे ही 2 और 5 के रूप का नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं शांत और अशांत का, और आपको पता चल जाएगा कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 लिख दिए और बटा में लिख दिए 6, 15 बटा कितना लिख दिए 6। अगर ये पूछा जाए कि शांत होगा या अशांत होगा, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं शांत होगा क्या अशांत। 15 का 15 लिखते हैं, बटा नीचे में क्या लिखा हुआ 6 लिखा हुआ, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपका 2 गुना 3 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा तो नीचे में क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। अब जैसे नीचे वाले को 3 को देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये अशांत है, लेकिन यहाँ पे ये अशांत नहीं है। क्यों अशांत नहीं है, 3 तो दिख रहा है लेकिन 3 से ऊपर 15 कट जा रहा है, 3 5 15। अब नीचे में 3 बचा नहीं, क्या बचा नीचे में सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, ऊपर में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि जो बचा आपका यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे 5 बटा 2 हुआ। यहाँ पे 5 बटा कितना लिखा हुआ 2, और जैसे ही नीचे में सिर्फ 2 बचा है बताइए शांत होगा कि अशांत, यह आपका हो जाएगा
शांत। यानी कि जैसे ही नीचे में 2 और 5 वाला रहेगा शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे आपका आ जाएगा 7, जैसे आपका आ जाएगा 3, जैसे आपका 9 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिखने वाले हैं, तो 9 तो हम लोग काउंटिंग कर लिया 3 को, 11, 13, यानी कि जो भी आपका अभाज्य संख्या होती है वो अगर आ जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको शांत और अशांत पहचानना आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बिना भाग दिए हुए परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना। ये जो हम लोग बदलेंगे वह केवल और केवल शांत दशमलव को दशमलव में बदलेंगे, तो ध्यान से इसके बाद हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो हम लोग बिना भाग दिए हुए दशमलव में कैसे बदलेंगे उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका अंक है, लिखा हुआ 13/4 लिखा हुआ है, और यानी कि 13 में 4 से भाग करना है। भाग करके जो आएगा आपका भागफल दशमलव में आएगा, उसको आपको बताना है, वो भी बिना भाग किए हुए। आपको कहीं पे भाग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप किसी कॉपी में दूसरे पेज में भाग कर लीजिए, यहाँ पे भागफल लिख दीजिए, वैसा भी नहीं करना है। सामने में एक प्रोसेस करेंगे हम लोग और उस प्रोसेस से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि पहले ये पता करेंगे कि ये जो परिमेय है वो आपका शांत है या आपका अशांत है। तो यहाँ हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो ऊपर में जैसे रहेगा वैसे लिखेंगे, नीचे वाले का हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो लिखिएगा 2 गुना 2, यही आने वाला है, 2 गुना 2 यानी कितना, 4। अब ध्यान दीजिएगा नीचे में क्या सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 वाला ही अंक है, 2 वाला ही अंक है, ये क्या आएगा, क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, ये आपका शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और अगर आ जाता, नीचे में 3 आ जाता, अगर नहीं करता तो आपका क्या होता, अशांत होता। अब जैसे ही यहाँ पे 2 और 2 आ गया तो क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। ये जो तरीका है, ये जो फॉर्मूला है आपका, यही फॉर्मूला पे हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला लागू होता है केवल और केवल शांत दशमलव में ही, अशांत में नहीं होता। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में कितनी बार 2 है, 2 बार 2 है, तो नीचे में जितनी बार 2 रहेगा उतनी बार हम लोग 5 लगाएंगे, या जितनी बार 5 रहेगा उतनी बार हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, या जो घटेगा उसको हम लोग लगाएंगे, जितनी बार जो घटेगा उसको लगा देना है। तो यहाँ पर 2 बार 2 है तो क्या लगाएंगे, नीचे में हम लोग 2 बार 5 लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 2 बार 5 का मतलब कितना होता है, 25। 2 बार 5 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 5। ऊपर में हम लोग 25 लिख देते हैं। ऊपर में आप 5 गुना 5 भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 ही होगा। नीचे में खंड में लिखा हुआ था, खंड में लगा दिए, ऊपर में गिनती ऐसा था उसे लिख दिया। अब क्या कीजिएगा, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिएगा और नीचे नीचे गुना। 25 को 13 से गुना कीजिए, 25 या 75, 5 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। 25 से कहें 25 और 7 कितना होता है आपका, 32 होता है। अब बटा, ध्यान से देखिएगा, 2 बार 5 और 2 बार 2, जितनी बार 5 उतनी ही बार 2 रहेगा, 1 लिखने के बाद उतनी बार 0 बैठा दीजिएगा। अब देखिए 2 बार 2 और 2 बार कितना आपका 5 है, गुना कीजिएगा तो 1 लिखने के बाद 2 बार 2 और 2 बार 5 है तो कितने बार 0 बैठा देंगे, 2 बार 0 बैठा देंगे। क्योंकि 1 5 और 1 2 गुना होकर 1 0, 1 पे 1 0 बनता है। 2 बार 2 रहेगा, 2 बार 5 रहेगा तो 1 पे कितना 0 बन जाएगा, 2 0 यानी कि 100 बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, 100 का गुना, 10 का गुना, 1000 का गुना, 1 लाख का गुना, ये बिल्कुल आसान होता है। उसी तरह से भाग भी बिल्कुल आसान होता है। ऊपर वाला अंक को नोट कर लीजिए, ऊपर वाला अंक कितना आपका 325 लिखा है, 25 लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा 1 पे कितना 0, हमेशा नीचे में 1 पर ही 0 0 आएगा। 1 पे कितना 0 है, 2 0 है। दाहिने हाथ की तरफ से काउंटिंग कर लीजिए, 2 अंक, पहला अंक दूसरा अंक, 2 अंक वाला यहाँ पर दशमलव बैठा लीजिए, यही आपका आंसर हुआ। आप 13 में 4 से भाग करेंगे, आपका 3 दशमलव में 25 ही आएगा। आप यहाँ देखे होंगे हम कहीं पे भाग नहीं किए हैं, एक गुणनखंड के माध्यम से इस परिमेय संख्या को दशमलव में बदल दिए हैं। एक और एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझ लेते हैं और आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका लिखा हुआ हो 21 बटा में लिखा हुआ हो यहाँ पे 25, मान लेते हैं इस तरह से लिखा हुआ हो। एक क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं कि 21 में 25 से भाग करेंगे, 21 में 25 से भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा। इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए, ऐसे भी मान लेते हैं 21 रुपया है,
25 जगह उसको बांटेंगे, एक आदमी को हिस्सा कितना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है कि एक आदमी को जो हिस्सा आएगा वो 1 रुपया से क्या होगा, कम आएगा, क्योंकि रुपया कम है, आदमी ज्यादा है। चलिए हम लोग भाग करते हैं, या उससे पहले जांच कर लेते हैं या परिमेय जो है वो शांत है या अशांत है। चलिए 21 का 21 लिखते हैं। अब बता 25 का गुणनखंड कीजिए तो क्या होगा आपका 5 गुना 5 हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि नीचे में सिर्फ 2 रहे तब भी शांत, सिर्फ 5 वाला रहे तब भी शांत, या नीचे में 5 और 2 दोनों वाला रहे तब भी शांत। इसके अलावा कुछ अगर आ जाए तो आपका क्या होगा, अशांत होगा। गुणनखंड करने के बाद यहां से तो पता चल गया कि ये क्या आपका शांत है। जैसे ही शांत होगा ये नियम फॉलो होगा, अगर अशांत हो जाता है तो ये नियम फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे 2 बार 2 था तो 2 बार 5 लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 बार 5 है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे उतनी ही बार 2 लगाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि 1 पे 0 0 आ जाए। चलो 2 बार 2 लगा देते हैं, नीचे में 2 गुना 2, 2 बार 2 गुना 2 का मतलब कितना होता है 4। देखिए जब भी आप कुछ लगाएंगे, कहीं पर भी कोई अंक लगाना होता है मैथ में, तो अगर दो अंक है तो दोनों में लगाना पड़ता है, अगर बराबर है तो बराबर के दोनों तरफ लगाना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ बटा है, बटा के नीचे भी लगा है, बटा के ऊपर भी लगा है, जितना नीचे लगा है उतना ऊपर लगा है। अब यहाँ से ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 21 को 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 84 हो जाएगा। अब बटा जिस तरह से 2 बार 5 है, 2 बार 2 है तो गुना कितना आएगा, 1 पर कितना 0, 2 बार 0, 1 पर 2 बार 0 हो जाएगा। अब गुना करके देख लीजिए, 2 गुना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में जो अंक होता है उसको नोट कर लेते हैं। ऊपर में अंक कितना आपका 84 है, कितना 84 लिख दिए यहाँ पे। 84 लिखने के बाद क्या करेंगे, नीचे काउंटिंग कीजिएगा तो 1 पे कितना 0 है, 2 0 है, दाहिने हाथ की तरफ से 2 अंक ले जाइए, पहला अंक दूसरा अंक कहाँ पर उड़ता है, यहाँ पर उड़ता है, तो यहाँ लगा दीजिए। आगे कोई अंक नहीं है, आगे यहाँ लगा देंगे 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी 21 रुपए को अगर 25 जगह बांटेंगे, एक आदमी को जो हिस्सा आएगा वो 84 पैसा करके आएगा। उम्मीद करते हैं आपको दशमलव प्रसार निकालना आ गया होगा शांत दशमलव का। अब हम लोग एक्सरसाइज में जो पढ़ना है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो दिया गया जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो हम लोग इसकी जांच भी कर लेते हैं, ये जो आपका है वो शांत होगा या अशांत होगा। अगर शांत होगा तो इसका दशमलव प्रसार भी हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका लिखा हुआ है 13/3125, तो हम लोग क्या करते हैं 13 का 13 लिखते हैं, बटा 31 जो 25 है उसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप लोग को जरूर आता होगा निकालने। तो देखिए 3125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आप इसको जैसे ही अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा आपका 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 5 से लगेगा। जैसे ही आप 5 से भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 625। फिर से भाग लगाइएगा, किससे लगाइए, 5 से लगेगा, 5 से जैसे ही भाग लगाइएगा तो कितना होगा आपका 125 हो जाएगा। फिर 5 से लगाइएगा तो बन जाएगा 25, और फिर 5 से लगाइएगा तो कितना बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। यानी 3125 का जैसे ही अभाज्य गुणनखंड किया गया तो 5 जो है गुना में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 5। कितना लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। 5 के पावर 5 का अर्थ हो गया 5 गुना में कितनी बार, 5 बार। आपको यहां से मालूम चल गया होगा कि ये आपका शांत होगा या अशांत होगा। जैसे ही बटा में 5 बार आया आपका क्या होगा, शांत होगा। जैसे ही ये शांत हो गया तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार भी निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप जान चुके हैं जैसे ही यहाँ पर 5 है तो क्या लगाएंगे, हम 2 लगाएंगे। 2 कितनी बार लगाएंगे, 5 बार लगाएंगे, क्योंकि जितनी बार नीचे में 5 होगा उतनी बार नीचे में 2 होगा, तभी गुना होकर 1 पे 0 0 वाला आएगा। तो जैसे ही 2 के पावर 5 लगाए नीचे में तो 2 के पावर 5 का अर्थ होता है 2 5 बार गुना में। जैसे ही 2 5 बार गुना में होगा इसका अर्थ होता है 32। यहाँ देखिए 5 बार 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यानी कि 2 के पावर 5 का अर्थ कितना होता है 32। ऊपर में कितना लिख दिया हम, 32 लिख दिए। यानी कि नीचे में पावर में था तो पावर में लिख दिए, ऊपर में अंक में तो अंक में लिख दिए। जैसा जितना मान 2 के पावर 5 का वही मान 32 का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर देते हैं। 13 को 32 से गुना कीजिए, 13 दूना 26 के 6 हासिल कितना बचा, 2 बचा। 13 3 39 और 2 कितना होता है आपका
41 लिख दें यहाँ पे 41 का 41 बटा देखिएगा यहाँ पे 5 है 2 5 बार और 2 है 5 बार। और आपको पता होगा कि एक बार 5 और एक बार 2 आपस में गुना होके एक पे एक जीरो आता है। 2 बार 5 2 बार 2 गुना होके आपस में एक पे डबल जीरो यानी कि 100 आता है। उसी तरह से 5 बार 2 5 बार 5 है, एक पे गुना कितने बार जीरो आएगा 5 बार आ जाएगा, इतना आ जाएगा सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 1 लाख आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में जो लिखा हुआ उसको लिख लीजिए 416 का 416। अब देखिएगा बटा में एक पे कितना जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है, 5 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा लेगा। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे अंक कितना है, 3 ही अंक है, लेकिन अंक के पहले अगर जीरो लगा दी जाए तो अंक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जीरो इस तरफ लगाएंगे, अगर इस तरफ लगाइएगा तो इसके मान में फर्क हो जाएगा। जैसे एक जीरो दीजिएगा 4160 हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ जीरो दीजिएगा 416 ही लिखा हुआ है। अब हमें 5 अंक पूरा करना तो एक और जीरो दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 अंक हो गया, दशमलव यहाँ दे देना है और जीरो आगे लगा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दाहिनी तरफ से 5 अंक के बाद देना है हमें दशमलव, तो 1 2 3 2 जीरो दे दिए 5 हो गया, दशमलव देके आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 13 में 3125 से भाग करेंगे, आपका 0.00416 इसका सही आंसर होगा और ये आंसर आपका शांत कहलाएगा, क्योंकि इसके आगे ये बढ़ने वाला नहीं है। इसके बाद जो दिया गया क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका वो है 17/8। इसकी भी हम लोग सबसे पहले जांच करेंगे शांत है या अशांत है। चलिए ध्यान से यहाँ देखिएगा, 17 का 17 लिखते हैं और 8 का जैसे ही आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आएगा आपका 3 बार आएगा, 2 गुना 2 गुना 2। अब जैसे ही 2 वाला आया नीचे में, ये पावर है 3, ये वाला 3 से कोई मतलब नहीं रखना, आधार आपका 2 और 5 का होना चाहिए। जैसे ही 2 वाला आएगा तो क्या होगा आपका शांत हो जाएगा, 2 वाला और 5 वाला होता तो शांत, दोनों भी रहता तब भी शांत, इसके अलावा आएगा तो क्या होगा अशांत होता। अब इसका जैसे ही शांत हो गया, इसका दशमलव निकालिएगा। ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ 5 वाला था तो 2 बार लगाए, यहाँ 2 3 बार तो क्या लगाएंगे हम 5 3 बार लगाएंगे, तो 5 3 बार लगेगा तो मतलब 5 के पावर कितना 3। अब 5 के पावर 3 का क्या मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 3 बार गुना में 5, तो 3 बार 5 का मतलब क्या होता है 25 25 25 25 125 होता है। 3 और 5 का अर्थ कितना होता है 125। ध्यान दीजिएगा ये 125, ये भी 125 लिखा हुआ, ये भी कितना 125 ही लिखा हुआ, लिख के काटिएगा नहीं, ठीक है। अगर काट दीजिएगा तो यहाँ पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब यहाँ क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना कर दीजिए। 17 को गुना कर दीजिए 125, 17 पचे 85, हाथ से बचा कितना 8 बचेगा, 17 दुना 34, 34 और 8 कितना होता है 42, 42 के 2 हाथ से कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, 17 21 17 4 कितना होता है आपका 21, यानी कि 2125 कितना है आपका 2125 आ गया। अब बटा में ध्यान से देखिएगा, 2 कितनी बार है 3 बार है, अब 5 भी कितनी बार है 3 बार है, गुना कीजिएगा तो 1 पे कितना जीरो आएगा आपका 3 जीरो आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ऊपर में जो आपका अंक लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं 2125। अब यहाँ 1 पे कितना जीरो है 3 जीरो है, 3 अंक का दशमलव रख दीजिए 1 2 3, 3 अंक का दशमलव रखिएगा तो यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप जो है भाग करके देख सकते हैं, 17 में 8 से जैसे ही भाग कीजिएगा आपका 2.125 ही आएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी। अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं और उसकी सहायता से हम लोग और आसानी से क्वेश्चन को बनाना सीख लेते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को बिना भाग किए हुए दशमलव में बदलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको यह पता करना होगा कि जो दिया गया परिमेय जो है वो शांत है या अशांत है। चलिए इसकी हम लोग जांच करते हैं। 6 का 6 लिखेंगे, बता देंगे, जो नीचे में दिया जाएगा यानी कि जो हर का जो मान होगा उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। नीचे में आपका कितना लिखा हुआ 15 लिखा हुआ, 15 का जैसे अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 3 गुना 5 हो जाएगा।
जैसे 3 गुना 5 आएगा, देखिए यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब जैसे 3 दिखेगा यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखिएगा आपका गलत हो जाएगा। ये तो 3 दिख रहा है, लेकिन क्या 3 से ऊपर वाला कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। 3 का 3 3 दूना 6, ये कट गया आपका। अगर आप नहीं काटिएगा और सिर्फ 3 को देखिएगा और सोचेगा कि 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, यहाँ पे आपका लिख दीजिए आसान, आपका बन जाएगा गलत। तो ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप यहाँ बचा कितना, ऊपर में बचा 2, नीचे कितना बचा आपका 5। अब देखिएगा नीचे में क्या आ रहा है, 5 वाला सिर्फ आ रहा है, आपका क्या होगा, ये शांत होगा। और जैसे ही शांत होगा दशमलव निकालेंगे अगर, तो नीचे में 5 कितनी बार है, 1 बार है। नीचे में 2 कितनी बार लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे। जैसे नीचे में 1 बार 2 लगाएंगे तो ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, 1 बार 2 लगाना पड़ेगा। गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, नीचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब याद ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 1 पे 0 आ गया, ऊपर में जो अंक है लिख दीजिए। 1 पे क्या 0 है, 1 0 है, 1 अंक दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि दशमलव कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया वो इस तरह से है, 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी कि यहाँ पे गुणनखंड करके दिया गया। मेरा काम आसान कर दिया, गुणनखंड करने की यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप देखिएगा यहाँ पे क्या, 2 कितनी बार है, 3 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो घट कौन रहा है, 5 घट रहा है। कितनी बार घट रहा है, 1 बार घट रहा है। तो हम 1 बार 5 लगा देंगे नीचे में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 23 बटा में 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 2, ये क्वेश्चन में है। यहाँ 2 3 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो 1 बार हम 5 लगा देते हैं। चलिए 1 बार 5 लगा दिए नीचे में, इंटू में, ऊपर में भी 1 बार 5 लगा देंगे। अब जैसे ही नीचे में 1 बार 5 लगेगा तो बस आप कह सकते हैं कि 5 नीचे में कितनी बार है, 3 बार है, और 2 भी कितनी बार है, 3 बार है। यानी कि 2 की संख्या और 5 की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। अब देखिए नीचे में 1 बार 5 लगाया तो ऊपर भी लगा दिए, गुना कर दिए, 5 तिहाई 15, हासिल बचेगा 1, 5 दूना 10 है 1 11, 115। अब देखिए नीचे में 2 बार 3 और 2 बार 2 कितनी बार, 3 बार, 5 कितनी बार, 3 बार, 1 पे कितना 0, 3 0। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा 1 पे 0 0 नीचे आ गया, आपका बिल्कुल सही बन रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 115 लिख लीजिए। कितना 0, 1 2 3, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर कोई अंक नहीं तो 0 लगा दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो ये अभी सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप का अर्थ होता है अपना सबसे छोटा रूप। ये बिल्कुल छोटा रूप में नहीं है, इसको हम लोग काट सकते हैं। देखिए तो दोनों में 5 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। 5 7 35, 5 जाएंगे 50। आप काट दीजिए वहीं पे, बहुत आसानी से बन जाएगा। 5 7 35 और 5 जाएंगे 50, 7 बटा कितना 10। अब यहाँ पे इसको छिटका के हम लोग 2 गुना 5 नहीं लिखेंगे, 2 गुना 5 लिखिएगा, फिर उसको गुना करके 10 लिखिएगा, तो आपको पहले ही आ गया। यानी कि ये वाला स्टेप में नहीं लाना, तो डायरेक्ट इस स्टेप में है। 1 पे 0 है पहले नीचे में, तो जैसे ही 1 पे 0 वाला आ गया तो हम इसका गुणनखंड क्यों करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहीं से। ऊपर में कितना 7 लिखा, 7 लिख दीजिए। 1 पे 0 आया, समझ दीजिए यहाँ पे आपका आंसर हो गया। यानी कि देखिएगा डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंच गया, ये वाला स्टेप आया ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब इसको छिटका के लिखिएगा 2 गुना 5, फिर लाइएगा गुना करके, तो फिर यही आया। यानी कि ये वाला अंक आपका डबल लिखा जाएगा और डबल काम भी हो जाएगा, यही पे आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह सब आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको बिना भाग किए हुए दशमलव में बदलना भी आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अगले क्लास में वो आपका बहुपद होगा, जो एक्सरसाइज 2 होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में आगे के एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2 के साथ।